जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान में अभिषेक तिवारी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्बल क्लॉज, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक टाइप है, उसका एक क्लासिफिकेशन है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तीन तरह की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बल क्लॉज। नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। वही स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एडवर्बल क्लॉज। तो जो एडवर्बल क्लॉज होता है, इसमें तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एडवर्ब क्या होती है, क्योंकि जो एडवर्बल क्लॉज है वो एडवर्ब पर ही बेस्ड है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमारी जो एडवर्ब होती है वो क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारी एडवर्ब होती है वो किसी वर्ब की या फिर किसी एडजेक्टिव की या किसी अदर एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, यानी वो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर वो किसी दूसरे एडवर्ब्स की विशेषता बताता है। यानी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। एग्जांपल समझते हैं कैसे। जैसे वर्ब की विशेषता हम देखते हैं, ही स्पीक्स लाउडली। लाउडली क्या कर रहा है, वर्ब स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है। ही स्पीक्स लाउडली, वह तेज बोलता है। कैसा बोलता है, तेज बोलता है। स्पीक हमारी वर्ब है और लाउडली क्या है, एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब क्या कर रहा है, हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। वो कैसे, जैसे इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, ही स्पीक्स वेरी लाउडली। अभी हमने देखा लाउडली क्या है, लाउडली हमारा एडवर्ब है। किसके बारे में, स्पीक के बारे में कुछ बात कर रहा है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, ही स्पीक्स लाउडली। लेकिन यहाँ वेरी भी, आप वेरी क्या कर रहा है, लाउडली के बारे में बता रहा है कि लाउडली भी कितना, तेज भी कितना। तो वेरी लाउडली, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, बहुत तेज बोलता है। क्या वेरी क्या है, वेरी भी एडवर्ब है और लाउडली भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। ये वाला एडवर्ब इसको क्वालिफाई कर रहा है, लाउडली को, और लाउडली किसे क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को। अब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, आइए वो भी समझ लेते हैं। जैसे राम इज ऑनेस्ट बॉय। अब यहां ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, जो राम के बारे में, बॉय के बारे में जो एक नाउन है उसे क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, राम इज वेरी ऑनेस्ट बॉय, अगर इस सेंटेंस को हम करें, राम इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो यहां जो ऑनेस्ट है वो बॉय की या राम की या नाउन की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। वहीं जो वेरी है वो क्या है, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये ऑनेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑनेस्ट भी कितना, तो बहुत ईमानदार है। राम इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी यहां पर क्या है, एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव ऑनेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। वही जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ध्यान रखिए, इसका नाम ही है एडवर्ब। तो यहां से आप एक ध्यान रखिएगा, एडवर्ब यानी वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कुछ बताता है, और इसके साथ ही वो किसी दूसरे एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है, क्योंकि एडवर्बल क्लॉज समझने से पहले एडवर्ब को समझना बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि हमारी एडवर्बल क्लॉज क्या होती है। तो एडवर्बल क्लॉज, जैसा कि आप जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होती है, उसका एक टाइप है। तो जब कभी किसी भी सेंटेंस में हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें प्रयुक्त प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के बारे में कुछ बात करे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में कुछ बात करे, उसे क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, तो वहां पर प्रयुक्त जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो होती है एडवर्बल क्लॉज। यानी वो एडवर्बल क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब की तरह ही कार्य करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्लॉज क्या होगी। इट्स वेरी सिंपल। अब जिस तरह एडवर्ब को उसके फंक्शन के बेस पर कई तरह से डिवाइड किया गया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, इसी तरह एडवर्बल क्लॉज को भी इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाइड किया है, ग्रामर ने इसे क्लासिफाइड किया है। तो एक एक करके हम इन्हें समझेंगे।
तो ध्यान रखिएगा एक चीज और कि सेंटेंस में कभी भी व्हेन, व्हाई, वेयर इस तरह के क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, वो होती है हमारी एडवर्बल क्लॉज। जैसे नाउन क्लॉज में हम व्हाट क्वेश्चन करते थे तो जो आंसर मिलता था वो हमारी नाउन क्लॉज होती है। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रिक है। तो आइए अब इसके जो टाइप्स है, जो फंक्शन है, उसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या करती है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किसी कार्य के होने के समय के बारे में बात करती है, कार्य के होने के समय को बताती है, उससे रिलेटेड कुछ कहती है, उसे क्वालिफाई करती है। कैसे? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी जो पेशेंट था, जो रोगी था, डॉक्टर के आने के पूर्व, डॉक्टर के पहुंचने के पूर्व ही मर गया। यहां समय की बात हुई है। दूसरा, ही वेंट होम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। एक चीज यहां आप और ध्यान रखिएगा, इसमें जो कंजक्शन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में जो कंजक्शन यूज होते हैं वो होता है बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हाइल। इस तरह के जो कंजक्शंस होते हैं वो यूज किए जाते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में। तो जब भी किसी क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज दी हुई हो और उसके पहले कंजक्शन बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल ऐसे लगे हुए हो तो आपको तुरंत पहचानना है कि यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है। जैसे देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहां द पेशेंट हैड डाइड हमारी क्या है? हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। बिफोर द डॉक्टर केम हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो बिफोर से स्टार्ट हुई है। यानी इसमें कंजक्शन कौन सा लगा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वाला। तो यहां से आप पहचानिए बिफोर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही वेंट होम, वह घर गया, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य खत्म करने के बाद। तो ये आफ्टर क्या है? टाइम के बारे में बता रहा, कब गया? अपना कार्य खत्म करने के बाद। तो टाइम का पता कहां से चल रहा है? आफ्टर से, जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में यूज होता है। तो ये कौन सी क्लॉज हुई? ये हुई एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस नाम से स्पष्ट है कि ये कार्य के होने के स्थान के बारे में बताती है। तो इसमें जो कंजक्शंस यूज होते हैं व्हेन, वेयरएवर, वेन्स, इस तरह के कंजक्शंस यूज होते हैं। आप इन्हें अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो मैं जानता हूं, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर ही लिव्स, वह कहां, वह जहां रहता है, वो जहां रहता है मैं जानता हूं। यहाँ वेयर क्या है? प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये यहाँ पर एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। और वेयर ही लिव्स ये क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और कर क्या रही है? ये नाउन के बारे में, ये कर क्या रही है? तो ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, नो के बारे में, कि मैं जानता हूं। क्या जानते हो? तो वेयर सी लिव्स, वह कहां रहती है। और साथ ही ये प्लेस की बात कर रही है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का देखते हैं। यू कैन सिट वेयर एवर यू लाइक। यहां ध्यान रखिए, वेयर एवर क्या है? तो ये वेयर एवर हमारा कंजक्शन है, जो क्या शो करता है? जो प्लेस के बारे में बताता है। तो यू कैन सिट हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर एवर यू लाइक ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, तो आपके यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, क्लास क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लास को कैसे पहचाने, तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आप यहाँ अभी आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं। तो वेयर एवर यू लाइक ये क्या हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेटर के साथ स्टार्ट हुई है। तो इस तरह हमने यहाँ डिस्कस किए टू टाइप्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। आइए इसके और टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर की। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होता है वो किसी वर्ब के होने के ढंग को, तरीके को या बिहेवियर को बताता है कि कोई भी कार्य किस प्रकार से संपन्न हुआ। इसके लिए जो कंजक्शन यूज होते हैं एज इफ, एज, लाइक, इस तरह के कंजक्शंस यूज किए जाते हैं। एग्जांपल समझते हैं। ही बिहेव्ड एज इफ ही वर नॉन टू मी। ही बिहेव्ड उसने ऐसा व्यवहार किया, ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। और एज इफ ही वर नोन टू मी ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसके पहले ये जो कंजक्शन लगा हुआ है, कंजक्शन कहाँ यूज होता है? कंजक्शन यूज होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर को शो करने के लिए, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो इसके बिहेवियर के बारे में बता रही है। ये जो क्लॉज है उसके बिहेवियर यानी कार्य के तरीके को बता रही है, कैसे बिहेव किया उस चीज को ये शो कर रही है। तो ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ टाइप
एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होता है वो किसी कार्य के होने को रीजन को बताता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, आखिर ये हुआ क्यों, तो ये रीजन को बताता है। इसके लिए जो कंजक्शन होते हैं वो होते हैं बिकॉज, दैट, नाउ दैट, इन दैट, सिंस। सिंस का यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं, लेकिन आपको सेंस में ध्यान रखना है कि जो हमारा एडवर्ब है उसका फंक्शन क्या है, उसका सेंस क्या है, किस सेंस में यूज हुआ है। तो सिंस का यूज हम करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को भी व्यक्त करने के लिए। एग्जांपल समझते हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज माई ब्रदर पास्ड इन IAS। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। बिकॉज माई ब्रदर पास्ड इन IAS, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो बिकॉज कंजक्शन के साथ स्टार्ट हुई है। अब देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, बिकॉज माई ब्रदर पास्ड इन IAS, ये पूरा क्लॉज क्या एक रीजन बता रहा है, क्योंकि मेरा भाई IAS में पास हो गया इसलिए मैं खुश हूं। यहाँ जो हैप्पी हमारी वर्ब है इसके रीजन को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कौन सा क्लॉज होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। यानी पूरा का पूरा रीजन बता रहा है। देखिए रीजन ही तो बता रहा है, बिकॉज माई ब्रदर पास्ड इन IAS। आई एम हैप्पी, व्हाई आर यू हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज माई ब्रदर पास्ड इन IAS। देखते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। जैसा कि आप जानते हैं पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। तो किसी भी सेंटेंस में कार्य के होने के उद्देश्य को व्यक्त करता है कि ये कार्य किस पर्पज से हुआ है। आइए देखते हैं। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड पास। नेक्स्ट, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। इसके लिए कुछ कंजक्शंस यूज होते हैं, जैसे सो दैट, लेस्ट, सो एज, ये सो एज लिखा हुआ है यहां पर, सो एज, इन ऑर्डर टू या इन ऑर्डर दैट। तो इस तरह के कंजक्शंस को भी हम यूज करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में हम इस तरह के कंजक्शन का यूज करते हैं। यहां देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। क्यों भाई, क्यों कड़ी मेहनत की, सो दैट ही कुड पास। तो यहां क्या था, ये प्रिंसिपल क्लॉज थी हमारी, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड पास। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये अपने कंप्लीट सेंस के लिए इस पर डिपेंडेंट है, इसका अकेले में कोई अर्थ नहीं है। दूसरी, ये सबऑर्डिनेटर्स के साथ स्टार्ट हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन इसे हम एडवर्बल क्लॉज क्यों कहें, क्योंकि ये क्या करे, ही वर्कड हार्ड, यहां जो कार्य हुआ है उसके पर्पज को व्यक्त कर रही है, सो दैट ही कुड पास, इसलिए यह एडवर्बल क्लॉज ऑफ पर्पज है। नेक्स्ट देखें, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। रन फास्ट, तेज दौड़ो। भाई क्यों दौड़ू, मेरे पीछे तो कोई कुत्ता भी नहीं पड़ा, क्यों दौड़ू, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है मुझे इस तरह भगाने का। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बता रही है कि क्या उद्देश्य है आपको भगाने का, वो है लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो भैया आपकी ट्रेन छूट जाने वाली है, इसलिए तेज दौड़ो। तो इस तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का यूज किया जाता है। अब तक हमने 5 कैटेगरीज पढ़ ली, इसके बाद 4 और कैटेगरीज होती हैं एडवर्बल क्लॉज की। तो आइए बहुत ही अच्छे से हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, जो कि कंडीशन ही है, यानी एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। जो शर्त आप अपनी मम्मा से लगाते थे स्कूल टाइम पे, जब आपको स्कूल जाना होता था तो आप बोलते थे मैं स्कूल तभी जाऊंगा जब मुझे चॉकलेट दिलाएगी। तो स्कूल जाने के लिए आप यहाँ पर एक कंडीशन, एक शर्त रखते थे चॉकलेट लेने की। तो एडवर्बल क्लॉज भी यही करता है, इसे चॉकलेट नहीं चाहिए, लेकिन ये कंडीशन को, शर्त को व्यक्त करता है, उसे प्रेजेंट करता है। इसके लिए जो कंजक्शन यूज होते हैं वह इफ, अनलेस, इन केस, वेदर, इस तरह के कंजक्शंस को यूज किया जाता है एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंडीशन को दिखाने के लिए, शो करने के लिए। आइए एग्जांपल से समझते हैं। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी, हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि यहां पर इसका अर्थ स्पष्ट है। इफ ही कम्स, यहां पर आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है। इफ ही कम्स, इसका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। दूसरी चीज, ये सबऑर्डिनेटर से स्टार्ट हुई है। तो आई विल गो देयर इफ ही कम्स, मैं वहां जाऊंगा, यदि वो यहां आता है तो मैं वहां जाऊंगा। मैं वहां कब जाऊंगा, यदि वो यहां आता है उसके आने पर ही मैं जाऊंगा। तो यहां ये क्लॉज क्या करे, कंडीशन ये क्लॉज बता रही है, मैं वहां जाऊंगा कब, कौन सी कंडीशन है, तो कंडीशन क्या बता रही है, क्लॉज बता रही है। इसलिए यहां जो हमारी एडवर्बल क्लॉज है वो एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंडीशन है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यू कांट पास अनलेस यू स्टडी सिंसियरली। यहां ध्यान रखिएगा, जो इफ होता है उसका नेगेटिव होता है अनलेस, इफ का ही नेगेटिव होता है अनलेस, राइट। तो यू कांट पास यहां तक क्या है, हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। अनलेस यू स्टडी सिंसियरली, यदि तुम सिंसियरली स्टडी नहीं करते हो, अच्छे तरीके से तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पक्का
फेल हो जाओगे, तुम पास नहीं होगे। तो अनलेस यू स्टडी हार्ड क्या कर रही है, यहां पास होने की कंडीशन को प्रेजेंट कर रही है। तो आइए अब बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्टेस्ट की। इसी को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन बोलते हैं। कॉन्टेस्ट वर्ड की जगह कंसेशन भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है विरोधाभास, अर्थात इसमें जो क्लॉज यूज होती है तो प्रिंसिपल क्लॉज में व्यक्त किए गए फैक्ट के जस्ट अपोजिट बात करती है, यानी जो फैक्ट प्रिंसिपल क्लॉज में बताया जाता है उसके विपरीत कथन ये देती है। इसके लिए कुछ कंजक्शंस यूज किए जाते हैं, जैसे दो, although, while, even, even if, इस तरह के कंजक्शन यूज किए जाते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ ही इज ऑनेस्ट हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इसका अपने आप में कंप्लीट सेंस है, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। वही देखे, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, तो क्या आगे का सेंस चाहिए हमें, तो उसके लिए क्लॉज चाहिए जो कि प्रिंसिपल क्लॉज है। ये यहाँ है, इसके बिना ये इनकम्प्लीट है। दूसरी चीज, इसमें दो हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ सबऑर्डिनेटर लगा हुआ है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखते हैं कि ये एडवर्बल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैसे है। तो दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट। भाई वह गरीब है तो उसे ऑनेस्ट होने की क्या जरूरत है, वो गरीब है, अगर उसे अमीर बनना है, बड़ा होना है, तो उसे थोड़ा सा डिसऑनेस्ट तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ऑनेस्टी लिए बैठा रहेगा तो फिर तो वो पुअर ही रहा आएगा। सिंपल सा फंडा है। तो यद्यपि वह गरीब है, लेकिन गरीब होते हुए भी वह ईमानदार है। तो यहां देखिए, जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है वो बात कर रही है ईमानदार है वो, वहीं जो हमारी दूसरी क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो उसके कॉन्ट्रास्ट कर रही है, उसके विरोध में बात कर रही है कि वह गरीब है। तो इस तरह एडवर्बल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंसेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब ही होता है तुलना, और इसके लिए कंजक्शन यूज किया जाता है एज, सो एज, इस तरह के कंजक्शंस को हम यूज करते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। ही इज एज वाइज एज हिज फादर, वह वैसा ही बुद्धिमान है जैसे उसके पिता हैं। ही इज एज वाइज एज हिज फादर, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He is not so wise as his father। यहां पर देखिए so as का यूज किया गया है, यहां पर as का यूज किया गया। तो जो as होता है वो पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, और so as का नेगेटिव कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे he is as wise as his father, वह उतना ही बुद्धिमान है, उसी प्रकार बुद्धिमान है जैसे उसके पिताजी। और यहां क्या कह रहा है, he is not so wise as his father, वो उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि उसके पिताजी हैं। तो यहां ध्यान रखिए, इसमें क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है हमारी, यहां क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का। तो आप ध्यान रखिएगा। एक हमारी लास्ट कैटेगरी है एडवर्बल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो आइए हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, अपने एडवर्बल क्लॉज ऑफ रिजल्ट को। तो ये लास्ट कैटेगरी देखते हैं, वो है एडवर्बल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यानी इसमें जो हमारी एडवर्बल क्लॉज होगी वो क्या करेगी, रिजल्ट शो करेगी। यानी प्रिंसिपल क्लॉज में जो कुछ भी है उसके रिजल्ट को व्यक्त करेगी, जो कुछ भी कार्य हुआ है उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा। इसके लिए सो दैट, सच दैट, इस तरह के कंजक्शंस का यूज किया जाता है। देखते हैं कैसे। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है या वो बहुत कमजोर है। तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, दैट ही कांट वॉक, कि वह चल भी नहीं सकता। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। ठीक, ये हमारी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ही इज सो भी कि किसी पर अपने सेंस के लिए डिपेंडेंट नहीं है। और ये दैट सबऑर्डिनेटर के साथ स्टार्ट हुई है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और कर क्या रही है, रिजल्ट शो करे। काहे का रिजल्ट, उसके वीक होने का रिजल्ट क्या है, दैट ही कांट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता। ये क्या कर रही है, रिजल्ट बता रही है। तो किसी भी जो हमारे कार्य है उसके होने का जो रिजल्ट शो करता है वही होता है एडवर्बल क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो आई होप आज की वीडियो के सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह क्लियरली समझ में आई होंगी। कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई तो हो सकता है एडवर्ब की क्लास आपने अटेंड नहीं की होगी, यानी एडवर्ब के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, पूरा एडवर्ब आपने नहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगा। कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था कि जो क्लॉज होती है, आप क्लॉज चिल्लाते क्यों है, इसके यूजेस क्या है। तो क्लॉज किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होती है, यानी सेंटेंस को फ्रेम करती है, और क्लॉज के आधार पर ही कौन सी क्लॉज
किसके साथ मिलके कौन सा सेंटेंस बनाती है, उसी के आधार पर सेंटेंसेस को क्लासिफाइड किया गया है, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंसेस के टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।